हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 वाले बच्चों के उनके हिंदी के पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न। जी हाँ डियर स्टूडेंट, अगर आपने एनआईएस की पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन लिया है, कोई भी ईयर हो 24, 25 कोई भी ईयर हो, तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। जो पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो इस बार चेंज हुआ है, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है एनआईएस के। ये आपके अक्टूबर 2023 में हुआ है कि सिलेबस में बदलाव आया है, क्वेश्चन पेपर में बदलाव आया है। तो जब भी आप अब एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर एक बारी नए सिलेबस को पढ़ के जाइएगा और नए क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझ के जाइएगा, तो आपको मार्क्स गेन करने में और सही स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने अपने चैनल पर क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों के उनके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर समझना हो या सिलेबस समझना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगी और आई बटन में भी आप उसको लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, वीडियोस के थ्रू अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। सो डियर, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का पेपर का एक्सप्लेनेशन, जिसका कोड है 301। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कुल अंक इन द सेंस कि आपका मार्क है यहाँ पे 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क है जो 100 मार्क्स के लिए है, क्योंकि आपका ये जो हिंदी है वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जो आपका पब्लिक एग्जामिनेशन वाला पेपर का पैटर्न मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस पब्लिक एग्जामिनेशन में चाहे आप अप्रैल में एडमिशन लिया हो, आपने सेशन में एग्जाम देने वाले हो, अक्टूबर में आपने एडमिशन लिया हो, एग्जाम देने वाले हो, तो दोनों में एक टीएमए होता है, एक असाइनमेंट होता है, जिसको बनाने से आपको और अपलोड करने से थ्योरी का 20% मार्क्स मिल जाएगा। तो मतलब ये पेपर जो है आपका वो 80 मार्क्स के लिए होगा। और तो उस टीएमए को भी थोड़ा सीरियसली ले लेना और उसको अपलोड करना मत भूलना। खैर, यहाँ पे देखिए समय की अगर बात की जाए तो 3 घंटे आपको समय मिलने वाला है। तो एक काम क्या कीजिए, जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिले एग्जाम में, तो 5 से 10 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड कर लिया करो, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, हमें कितना समय किस सेक्शन को देना है और कितना समय कहाँ पे बचाना है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी वहां पर आप अपनी बिल्ड कर लिया करो कि इस पेपर को कितने घंटे में हम खत्म कर सकते हैं, किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन में अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ताकि हम उससे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सके, उसका प्रश्न पत्र स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। खैर, आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये सारी डाउट, तो ये सारी हेल्प तो मैं आपको यहीं पे मिल जाने वाली है, ठीक है। 3 घंटे के लिए आपका ये पेपर है, मैंने बताया यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में कुल 34 क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 34। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब सारे ही के सारे कंपल्सरी, किसी को भी हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों के आगे उनके अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है। और 1 से 20 तक यहाँ पे हमें बहुवैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। 21 से 25 तक हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो बहुविकल्पी एमसीक्यूज है वो 1 नंबर के लिए होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो वो 3 अंक के लिए होगा, ठीक है। और फिर है यहाँ पर 7 अंक के 2 प्रश्न है तथा 10 अंक का 1 प्रश्न है। इस तरीके से हमें नीचे पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। और प्रश्न संख्या 26 से 34 तक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऐसे करके यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन 4 नंबर के लिए है, 5 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए, तो आपको लिखना कितना है, ठीक है। अगर आप 1 नंबर के लिए भी 2 लाइन लिख रहे हो और 3 नंबर के लिए भी आप 2 लाइन लिख रहे हो और 5 नंबर के लिए आप 2 लाइन लिख रहे हो, भले ही आपका आंसर जो है काफ़ी सटीक है और वो पूरा का पूरा भाव दे रहा है, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं होगा, उतना पर्याप्त नहीं होगा आपको अंक प्राप्त करने में, क्योंकि थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना पड़ता है। अगर 5-8 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है तो कोशिश करो कि 1 से 1.5 पेज या आधे पेज में अपने क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। आंसर को लिखो, तभी जा करके आपको अच्छे अंक मिलते हैं। 1-2 लाइन में आंसर खत्म करके मत आओ, मैं ये बार बार आपको समझाती हूँ, ठीक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर, मतलब ये क्या है आपका एमसीक्यूज यहाँ से स्टार्ट हो गया। 20 नंबर के लिए एमसीक्यूज होने वाला है, 20 नंबर का। भातृ प्रेम में भरत सबसे अधिक दोषी मानते थे, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से, जिसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 विकल्प हैं, जो विकल्प आपको सही लगता है उसको टिक कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका आंसर आप नहीं जानते, नहीं गेस कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको दूसरा क्वेश्चन भी है, या तो आप इसको कर सकते हो या तो इसको कर सकते हो, दोनों करके मत आना, क्योंकि मार्क्स आपको किसी एक के लिए ही मिलने वाले हैं। तो जो आपको अच्छे तरीके से लग रहा हो इसका आंसर तो यही है, मैं एकदम से 100% श्योर हूँ, तो उसी को करके आना, ठीक है। कभी कभी बच्चे होता है कि 100% वाला क्वेश्चन को छोड़ के जिसमें उनको डाउट है 50, 60, 80% वो करके आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि नंबर तो नहीं मिलता, कट जाता है। तो जो भी अगर ऑप्शन में 100% वाला श्योरिटी वाला आंसर हो उसी को करके आना, ठीक है। क्वेश्चन 2 देख सकते हो आप, अगेन से इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो बेटर तरीके से आता हो कर सकते हो। 1 नंबर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 20 नंबर तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले क्वेश्चन है, मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। चौथे में आपके कोई एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के बीच में कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए विकल्प है, लेकिन क्वेश्चन के बीच 2 क्वेश्चनों के बीच में कोई विकल्प नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन नहीं दिए गए। 5वें में भी कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन, इसके लिए 4 आंसर है, वही आंसर देने से आपको 1 नंबर मिलने वाला है। 6वें की बात की जाए तो उसमें भी कोई आपको अलग से क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है ऑप्शन के रूप में। 7वें में आपको दिख जाएगा 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, तो जो भी बेटर तरीके से आता हो कर सकते हो। 8वें में भी अगेन से 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कोई ऑप्शन अलग से नहीं है। 12वें में है एक्चुअली ऑप्शन, ठीक है। दोनों में से जो आपको जो बेटर तरीके से आता हो कर सकते हो। 13वें में कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है। 15 में भी आपके अगेंस्ट से 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है। एंड देन 16 में कोई ऑप्शन अलग से ऑप्शन नहीं दिया क्वेश्चन के बीच में। 17, 18, 19 में 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है। एंड 20, ठीक है, 20 में भी 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। 21वें नंबर की अगर यहाँ बात की जाए तो 21 नंबर डियर स्टूडेंट 1 नंबर के लिए है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई 3 के आंसर देने हैं, और ये आंसर आपके एक शब्द या एक वाक्य में होने चाहिए, ठीक है। और जनरली ये राइटर्स के नाम है कि ये किसने लिखा, इस चैप्टर के राइटर कौन है, इस एकांकी के राइटर कौन है, इस विधा के राइटर कौन है, ठीक है, या ये कौन सी विधा में लिखी गई है। तो यही जनरली इन 4 क्वेश्चन में है, जिसमें से आपको किसी 3 का आंसर देना है। तो राइटर्स के नाम, लेखकों के नाम, कवित्री या फिर कवि के नाम, विधा कौन सी है, ठीक है, भाषा कौन सी है, ये सब अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। 22वें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये ट्रू फॉल्स है, और इसमें से आपको कोई 3 करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है, सही या गलत बताने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ऑप्शन वाले किसी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, ट्रू फॉल्स किसी को छोड़ के मत आना। बाई चांस अगर आपका ऑप्शन या फिर गेसिंग सही होता है तो नंबर मिलता है, ठीक है। तो दुविधा में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी लास्ट मिनट पे आप जो गेस करते हो वो सही हो जाता है और नंबर दे जाता है। 23वें की बात की जाए तो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ क्या है 23 नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 नंबर के लिए क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 7 के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया गया है, कविता का अंश दिया गया है, ठीक है। फिर उसमें आपको 7 क्वेश्चन नीचे पूछे जा रहे हैं और 7 क्वेश्चन में ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन के बीच में 4-4 ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन के लिए 4-4 ऑप्शन है, जो भी आपको ठीक लगता है उसको कर सकते हो। कविता तो ऊपर दी ही थी, काव्यांश तो दिया ही था ऊपर, तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट देखो कितना ज़्यादा पैटर्न ईजी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे भी, लास्ट मिनट पे भी स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन 2 दिन 4 दिन पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, तो भी इतना काफ़ी होगा इस बार आपको क्रैक करने में एग्जाम, क्योंकि पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया गया है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, सिलेबस समझना, पैटर्न समझना, ठीक है, तो ही आपका काम होगा। 24 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित अगेन से ऊपर हमें काव्यांश था, नीचे गद्यांश है, ठीक है, गद्य का अंश है। अगेन से हमें यहाँ 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन भर भर कर है, मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं एक क्वेश्चन के लिए, जो आपको ठीक लगता है आप उसको कर सकते हो और नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से गद्यांश के लिए 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से जिसके लिए आपको 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको करने सिर्फ 7 हैं, ठीक है। क्वेश्चन 25 की बात की जाए तो ये आपका व्याकरण संबंधित प्रश्न है। और ये अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी अपनी अगली वीडियो आपके इस आंसर
वाले वीडियो में बना सकूं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ करके हमसे नोट परचेस कर सकते हो, इसके आंसर्स परचेस कर सकते हो, जो कि हमें बच्चे बताते हैं जो हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, या फिर जो हमसे नोट परचेस करते हैं वो बताते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप भी अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक बार हमसे जुड़ करके उन चीज़ों को परचेस कर सकते हो काफ़ी कम दाम पर, और उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। आइए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है और यहाँ पर व्याकरण संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विलोम शब्द। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 1, 2, 3 से हमें ये पढ़ाया गया है, जैसे कि विकास का विलोम और विदेशी का विलोम, इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो बहुत नया नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरीके से प्रत्यय और उपसर्ग अलग करना है, तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, त्रिवता और श्रुति। तो आपको इन दोनों में से प्रत्यय भी अलग करना है और उपसर्ग भी अलग करना है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो इसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो इन वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना है। 2 वाक्य, जैसे एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाना है। इस तरीके से दूसरा है यहाँ पे, उसको भी आप जोड़ के लिख सकते हो। निम्नलिखित का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर आप 2 शब्द दिए गए हैं जो अशुद्ध रूप में है, इन दोनों का आपको शुद्ध रूप लिखना है, ठीक है। नीचे निम्नलिखित को भाववाच्य में बदलिए। तो यहाँ पर इसको भाववाच्य में बदलना है, ठीक है। 8वें की बात की जाए तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे संधि विच्छेद के लिए है, मतलब जन्मोत्सव, स्वाधीन, इनका आपको संधि विच्छेद करना है, लेकिन आपको उसके प्रकार नहीं लिखने, किस प्रकार का ये संधि विच्छेद है, बस आपको उसको संधि विच्छेद करके लिखना है। दूसरे में आप 9th क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे समास विग्रह करना है, जैसे देशभक्ति और रात दिन, इन दोनों का समास विग्रह करना है, ठीक है। एक लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर एक प्रत्यय लगाना है और 2 नए शब्द बनाना है, तो काफी इजी है। 11वें क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन 15 तक है, 15 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 10 करना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, पूरा का पूरा 15 मत कर आना। एक बार मैं वही कहती हूँ कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ लिया करो, तो आइडिया लग जाएगा हमें कौन से क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करने हैं और हमें आ कौन सा रहा है, ठीक है। तो ये सारा उसी समय डिसाइड होता है, उस पेपर के रीडिंग के समय, जो आपके स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में हम करते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग हमारा फ्रेश रहता है और अच्छी तरीके से काम करता है और वो आपको पूरा का पूरा वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अव्यय और समास बताना था, ठीक है। सदैव शब्द में स्वर का कौन सा, ये सारी चीजें बतानी है यहाँ पे आपको। चलो क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे करना क्या है, काव्यांश का प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपके बुक से काव्यांश ली गई है, 2 काव्यांश है, मतलब दोनों के बीच में ऑप्शन है। जो भी आपको बेटर तरीके से आता हो उसको आप कर सकते हो और 4 नंबर पा सकते हो। तो लेकिन सप्रसंग करना है, मतलब सप्रसंग मतलब कि आपको ये कौन से चैप्टर से काव्यांश लिया गया, इसके राइटर कौन है, वगैरह वगैरह पूरा करते हुए देन व्याख्या करनी है, ठीक है। केवल व्याख्या मत करना वरना नंबर कटता है। सप्रसंग मतलब आपको वो स्टार्टिंग में सारी चीजें बतानी है, किस चैप्टर से लिया गया, राइटर कौन है। नीचे एक ऑप्शन था, दोनों में से जो आता हो कर सकते हो। 27 क्वेश्चन आंसर है और एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, कोई 2 प्रश्न यहाँ पे आपको हल करने हैं, उत्तर लिखना है। शब्दों क्वेश्चन के लिए शब्द लिमिट दिया गया है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है, तो जो भी आपको आता है कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। तो यहाँ पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर के लिए है और यहाँ पर आपको काव्यांश दिया गया था, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन है जो कि इसी काव्यांश से मिलते जुलते हैं, आंसर मिलेगा आपको इसी में और उसके आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। 29 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 39, तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो इस गद्यांश की चाहे तो इसकी चाहे तो इसकी, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, चाहे, ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, उसकी व्याख्या कर सकते हो, जो कि 4 मार्क्स के लिए है। 30वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 फिर से 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए, और वर्ड लिमिट है 50 से 60 शब्दों के लिए। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक से, जिसमें से आपको कोई 2 का आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, 31 है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पूछेगा प्रश्न को उत्तर। जैसे आपका ऊपर काव्यांश था, एक काव्यांश दिया था, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उसी काव्यांश से, इस तरह से यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और फिर नीचे आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी गद्यांश से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है। 32वें क्वेश्चन की बात की जाए डियर स्टूडेंट, 32वें क्वेश्चन की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको फिर से 2 क्वेश्चन के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न की लिमिट है
50 से 60। एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए है, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के लिए हो जाएगा। दोनों में से आपको दोनों ही करने हैं, ठीक है। एक आपको यहाँ पर जैसे है, मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र मिला है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधित क्रियाकलापों की जानकारी मांगी गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए अपने उच्च अधिकारी को एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आपको एक टिप्पणी लिखनी है यहाँ पे, या फिर कि ये भी करोगे, दूसरा भी क्वेश्चन करोगे। यहाँ पे आपको एक कर्मचारी ने अपनी पदोन्नति के लिए आवेदन किया है, उसके आवेदन का उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, ठीक है। 33 की बात की जाए तो निम्नलिखित आपको दोनों ही क्वेश्चन करने। एक क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, दोनों क्वेश्चन करने का 6 नंबर मिलेगा। दोनों क्वेश्चन के उत्तर देने हैं आपको। ओके 34 एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको 4 नंबर के लिए, 2 क्वेश्चन 8 नंबर के दोनों ही करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका वर्ड लिमिट है 80 से 100। यहाँ पर है आपका जन संचार माध्यम आम नागरिकों और सरकार के बीच किस प्रकार सेतु का कार्य करता है, उदाहरण सहित लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है ई पेपर की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए और एक समाचार लिखकर प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया कि अगर आप 12th में हो और हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो अगर इस बार आपका कोई भी मित्र है जो कि एग्जाम देने वाला है तो आप उसको ये वीडियो शेयर करिएगा, या फिर अगर आपको किसी सब्जेक्ट का पैटर्न समझना है तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप तक उस वीडियो को पहुँचाने के लिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। एंड हैप्पी लर्निंग।